Hello everyone, how are you all? This is me, Shirupri Vagneja, and I am a student of 11th standard PCM student. तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसका आइडिया मेरे दिमाग में कैसा है. बेसिकली दिस इज साइंटिफिक प्रोजेक्ट. एज यू कैन सी हियर दिस इज साइंटिफिक वाटर प्योरिफिकेशन. ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं इस मेथड को जो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है. हम इसमें यूज करते हैं पंपिंग स्टेशन से फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन से फिर लोडिंग प्रोसेस एंड फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, which may take up to, as the Google research says, 1 day. बट एक दिन में इतना सब कुछ मतलब काफी लेट प्रोसीजर है. हालांकि स्ट्रीम्स भी काफी बड़ी होती है, रिवर्स काफी बड़ी होती है, बट स्टिल इट्स अ बिग प्रोसेस एंड टेक्स अ बिग टाइम. देयरफॉर हमारे दिमाग में एक चीज टिकल हुई कि क्यों ना एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जो कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वाटर को जो है फिल्टर कर सके. इसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि जो शुरुआत के 3 प्रोसेस होते हैं, एक सेडिमेंटेशन इन टैंक है, बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड में जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, क्यों ना उन 3 प्रोसेस को सबसे पहले हम कंपैक्ट कर देते हैं. लेकिन इनको कंपैक्ट करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत थी. बायोलॉजी में एक कंसेप्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का. बेसिकली सेंट्रीफ्यूग फोर्स ऐसी होती है जो कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको पीछे की तरफ धकेल देती है जब वो एक रोटेट करता है अच्छे आरपीएम में. तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ये भी इस चीज में वर्क करता है. यहां तक हमारे सेडिमेंटेशन के 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं पंपिंग स्टेशन से सेडिमेंटेशन तक. थिंग कम्स क्लोरिनाइजेशन व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ मनी. क्लोरिनेशन से बचने के लिए हमने एक प्रोसीजर यूज किया हुआ है. जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने पढ़ा था कि स्टीम जो होती है बेसिकली वेपर्स, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. तो इस चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की बोतल ली थी जिसमें हमने पहले टेस्ट किया थोड़ा सा पानी डाल के. एज अ रिजल्ट व्हेन वी मेड इट लाइक बर्न अप, तो हमने यहाँ पर एक स्प्लिट टाइम लिखा है और जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो ऊपर से वेपर्स निकल रही हैं. एंड यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छी राह मिली. सबको कंबाइन करने के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब हमने सब कुछ कंबाइन कर चुके हैं तो ये एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है. एंड व्हेन वी मूव ऑन रिजल्ट हमें पता चला कि एक पूरा फिल्ट्रेशन टैंक यहाँ बन चुका है. हालांकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे दिमाग में काफी काफी नए नए आइडियाज आ रहे थे, लेकिन हमने सोचा सिंपलेस्ट इज द बेस्ट. और इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमने कोई भी कॉस्ट, मतलब ये पूरा कॉस्ट एफिशिएंट है, हमने कोई भी ज्यादा फजूल का पैसा खर्च नहीं करा, वो आपके सामने ही है. ऑल्दो इस प्रोजेक्ट में काफी ऐसी चीजें हैं जिनमें काफी माइंड का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मेजरमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट. इसको हम एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हो सकता है. और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में करूंगा जब हम इसको पूरा देख लेंगे क्या कैसे वर्क करता है. फर्स्टली लेट मी बिगिन दिस थिंग. तो हमारे पास अभी यहाँ पर पानी है. तो सबसे पहले मैं पानी लेता हूँ. तो ये ना हमारे पास पानी, इसको हम डालते हैं. और इतना गंदा वाटर मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई हो सकता है. तो फिर एक गंदे पानी के सैंपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं और थोड़ी गंदगी और ऐड कर चुके हैं. मीन्स थोड़ी ऐसी मिट्टी इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, तो हम उसको ऐड कर चुके हैं इसके अंदर. एंड पंप पे हमें भरोसा है कि वो इस चीज़ को उठा सकता है आराम से. यहाँ देख सकते हैं सबसे गंदा वाटर है जो कि इसकी मैच कर रहा है. इसको उठाते हैं हमारी पंप की हेल्प से. फर्स्टली इसको एडजस्ट करना होगा क्योंकि कमर्शियली नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट बेसिकली. सबसे पहले हम इसको उठाएंगे. या हमने इतना फिल कर दिया है इसको. देन वी रोटेट, इसको रोटेट करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा एडजस्ट करके या हम इसको इसके अंदर ही भर चुके हैं. देखने वाली बात है दोनों तरफ से सेम होना चाहिए. एंड यस ये सेम है दोनों तरफ से. तो अब जो है हम सेंट्रीफ्यूग को वर्क करवा सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर बैलेंस है. सेंट्रीफ्यूग को वर्क करवाना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मैं बटन क्लिक करता हूँ एंड हियर इट इज. हमारी ये चीज वर्क कर रही है अराउंड 60 आरपीएम पर. एंड 60 टू 70 आरपीएम बेसिकली हो सकता है. जो कमर्शियली यूज की जाते हैं सेंट्रीफ्यूग बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं. इसकी फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको. तो ये बेसिकली कमर्शियल सेंट्रीफ्यूग होते हैं. आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर कमर्शियली सेंट्रीफ्यूग यूज होते हैं तो ये मॉडल का फायदा है क्या. नहीं, ये यूज होते हैं आपके वीट ग्रेन्स को अलग करने के लिए. जो वीट का प्लांट होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज किया जाता वाटर फिल्ट्रेशन के लिए. हाउएवर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको यूज करती हैं. ये रिसर्च हमने पूरी की है इस प्रोजेक्ट पे बिकॉज इफ वी आर प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट फ्रंट ऑफ यू तो उसकी रिसर्च होनी चाहिए. तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल करते हैं. वहां पर भी ड्रेनेज में पानी जा ही रहा है. ड्रेनेज में पानी से नहीं हो रहा कि वो रिसाइकल हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं. हमें जो रिसर्च पता चल रही है, हमने जो रिसर्च करी है उससे हमें पता चला है
कि जो सेंट्रीफ्यूग से निकला हुआ पानी होता है ना, उसके जो नीचे का पार्ट होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो सारे रिसाइकल हो जाता है, बट जो ऊपर का पार्ट, जो कि ऊपर का पानी होता है, वेस्ट मटेरियल बेसिकली की वेस्ट वाटर, जो कि हाँ अब इतना क्लीन हो चुका है कि उसको अगले प्रोसेस तक लेके जाया जा सकता है, उसका फिल्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन वो लोग उसका पूरा फिल्ट्रेशन नहीं करते, बस उनका सेडिमेंटेशन प्रोसेस करवा कर उसको ड्रेनेज में भेज देते। और यही चीज सबसे गलत चीज है। इसी को खत्म करने के लिए, मतलब एक तरह से ड्रेनेज में जो हमारा वाटर है, ड्रेनेज में इसकी सप्लाई कम करने के लिए ही हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को। आई थॉट इतना काफी होगा, लेट्स स्टॉप इट आउट। एंड या इट्स अ अनकट वीडियो, तो ये मत समझना कि कोई भी भाग इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो कट हुई भी है एंड उसमें कोई चीटिंग करी करी, एब्सोल्युटली नॉट। जितनी लंबी वीडियो हो, बट इट्स अ अनकट वीडियो। तो अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर सेडिमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं, एज यू कैन हियर इजली सी। यहाँ पर देखिए नीचे जो है, जो सेडिमेंट्स है वो कलेक्ट हो चुके हैं। अब जो पानी हमारे पास पहले था, बेसिकली दिस वन, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। मतलब यहाँ हाँ हमारे पानी की जो है थोड़ी सफाई हो चुकी है। इट इज नाउ नॉट मच बेटर कि हाँ इसको पिया जा सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस चीज का यूज करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक इवेपोरेशन प्लांट है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूग में से ना बेसिकली जो पानी है उसको बाहर लेकर हमें स्टीम, सॉरी इवेपोरेशन प्लांट के अंदर डालना होगा। इससे पहले पानी निकालता हूँ मैं बाहर। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर सिरिंज का। यस, देख सकते हो कैसे पानी इसके अंदर भर चुका है, एंड हम इसी से इसके अंदर डालेंगे। सो गाइस, सिरिंज से तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब सिर्फ एक फाइनल प्रोसेस बचता है, जो कि है जो स्टीम, सॉरी वो वेपर मशीन है। इसको हमें मतलब वेपर्स को फॉर्म करवाना है हमने इसके अंदर, क्योंकि वेस्ट वाटर डाल चुके हैं। अब हमें जो स्पिरिट लैम्प है उसको बर्न करवाना है। तो स्पिरिट मैंने इसके अंदर डाल चुका हूँ एंड थोड़ा इसको शेक भी कर चुका हूँ। तो इसको बर्न करते हैं। ये बर्न हो चुका है एंड इसका मैं एक टाइम लैप्स दूंगा, क्योंकि वहां जो मैंने प्रोजेक्ट शो करा था उसमें मैंने एक वीडियो शो करी थी कि भाई 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट्स बिफोर आई हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। क्योंकि वहां पर अगर मैं उसको ऑन टाइम करता, तो यू नो कि ऑन टाइम इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, तो उसको 10 मिनट्स ऑब्वियसली लगने वाले हैं। तो मैंने पहले ही वहां पर एक चीज शो कर दी थी अपने लैपटॉप में कि सर बिफोर 10 मिनट्स आई हैव डन दिस प्रोसीजर एंड आई हैव ओनली यूज दिस वाटर ओनली। एंड उसके बाद इसमें से काफी हाई वेपर प्रेशर निकलता है, इसलिए हम बाद में पानी डाल भी नहीं सकते। चलिए ठीक है, टाइम लैप्स शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। एज यू नो स्प्लिट लैम्प ऑलवेज टेक अ लॉट ऑफ टाइम, देयरफॉर मैंने गैस स्टोव का इसका ऑप्शनल इस्तेमाल किया, जो कि हम कर सकते हैं। एंड तब यह है कि इस वाटर से, जो कि यहाँ से शुरुआत हुई जाकर इस वक्त खत्म हुआ, जो कि कुछ ऐसा था, और ये मैंने आपके सामने निकाला। एंड इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमर्शियली इसका इस्तेमाल बहुत ढंग से किया जा सकता है। कमर्शियली इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर हर एक सोसाइटी में इसका यूज किया जाए, देन क्या होगा, जो ड्रेनेज में जाने वाला सॉलिड वेस्ट होगा वो मतलब वो फिल्टर हो जाएगा। एंड जब वो फिल्टर हो जाएगा तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। आफ्टरवर्ड बचा क्या हमारे पास, वाटर, जो कि क्लीन नहीं है एंड उसकी फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, उसको ट्रीट होना जरूरी है उसका। एंड उसको ट्रीट करेंगे हम सेंट्रीफ्यूग एंड दिस प्रोसेस से। अगर हर एक कॉलोनी में इसको यूज किया जाए, हर एक सोसाइटी में इसको यूज किया जाए, तो ड्रेनेज में जाने वाला पानी है, जो रिवर में जाने वाला पानी है, वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है दिस वन, इसको हम एक तरह से रिप्लेस कर सकते हैं आगे जाकर इसके द्वारा। क्योंकि जब ड्रेनेज में पानी कम जाएगा, रिवर्स में पानी कम जाएगा, तब जो फिल्टर होने वाला पानी होगा वो भी कम।
एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड। और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो कि एक हर यूथ को पता होना चाहिए। एज वेल एज जब हम नया प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करते हैं तो एक क्रिएटिविटी माइंड में होनी चाहिए। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट सबको पता होना चाहिए कि अगर कुछ नया करने की सोचे तो नया कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, एंड इफ इट हैज़ वोन अ पोजिशन इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, देयरफॉर इट्स अ नेसेसिटी, लाइक कि हर किसी को पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है। So thank you all for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Thank you.